हाँ जी, जी, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, सब कुछ होगा और फाइनली इट्स ऑल हैपनिंग। पीएसएल को लेके वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात हो रही है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन या बाकी जो मसाइल हैं जो कि फेस करने पड़ रहे हैं। आई होप कि वो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएँगे। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं और पीएसएल हो और कोई चीज़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो जिस पर जो है वो बात ना हो, ये तो नहीं हो सकता है। सबसे पहले मुझे बात करनी थी आज़म खान के बारे में। अच्छा, आज़म खान को अगर हम देखें, आज़म खान ने अपना 2019 में डेब्यू किया था पीएसएल कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से उन्होंने खेला था। एट दैट टाइम ही वाज़ हैविंग अ सीरियस फिटनेस इश्यूज़ एंड नाउ अगर हम बात करें क्योंकि बीच में उन्होंने अपना वज़न जो है वो काफ़ी हद तक कम किया था। उसके बाद अगर अब हम अभी की बात करें तो कराची किंग्स की जानिब से वो खेल रहे हैं और कोई तकरीबन 3.5 करोड़ में साहब जो हैं वो बिके हैं। और उससे पहले ईद पर गालिबन उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की थी व्हेन ही वाज कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने जो है वो अपना 20 से 22 पाउंड जो है वो वज़न कम किया था एंड ही अपलोडेड अ पिक्चर एज़ वेल। अब उससे पहले जब उनकी एक वेट लॉस जर्नी थी जो कि हम लोगों ने देखी थी, उसमें ही वाज़ वेरी लीन और पता चल रहा था कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया है। अभी अगर हम देखें तो हमें उन पिक्चर्स से देखकर कहीं ऐसा नहीं लग रहा दैट ही हैज़ लॉस्ट एनी काइंड ऑफ वेट। बिल्कुल उसके उल्टा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना वेट मज़ीद गेन कर लिया है। उसके बाद अगर हम देखें उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने 14 बॉलों पर 14 रन बनाए जिसमें उन्होंने 1 छक्का मारा, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो उन्होंने 13 बॉलों पर सिर्फ 8 रन्स बनाए हैं। अब यूजुअली अगर हम इस पूरी चीज़ों को देखें और क्रिकेट की हिस्ट्री को देखें और जिस तरीके से ह्यूमिलेशन हमारी हो रही है दुनिया भर में, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, जब भी इनको इंटरनेशनल सीरीज़ में खेलने का मौका मिला है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, ही डिडंट परफॉर्म वेल एंड दैट वाज़ द रीज़न कि ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्लेइंग 11। उसके बावजूद भी जिस तरीके की इनकी फिटनेस को लेकर सीरियसनेस है उसका अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं एंड दिस इज़ आई डोंट थिंक सो, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि आपने पूरी एक कैंपेन पीएसएल से पहले जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई कि आपने बहुत मेहनत की और आपने सब कुछ किया, डेफिनेटली किया। बिकॉज वेट लॉस जर्नी या कोई भी काम इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, वो ऐसा नहीं है कि उसने वो बैठा और उसने कर लिया। हर चीज़ जो है वो आपसे कुछ ना कुछ लेती है, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ उसका गेन होता है। बट अगर हम आपको देखें सोशल मीडिया कैंपेन्स हमने देखी, वी वर वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली यार आपको अपनी फिटनेस के बारे में ख्याल आया एंड दिस गेम इज़ ऑल अबाउट फिटनेस। आपकी एक स्टेटमेंट भी मैंने देखी जिसमें आपने कहा कि मैं पिछले 3-4 साल से, आई थिंक कि मैं वो स्टेटमेंट यहाँ पर लगा दूँगी कि मैं पिछले 3-4 साल से जो है वो क्रिकेट खेल रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने क्रिकेट खेल लिया एंड दैट्स व्हाई आई वाज़ अनएबल टू फोकस ऑन माय फिटनेस। ब्रो, जो प्रोफेशन है आपका, जो काम है आपका, वो फिटनेस से ही रिलेटेड है। अगर आपकी फिटनेस होगी तो ही आप परफॉर्म करेंगे, अगर आपकी फिटनेस नहीं होगी यू कैन नॉट परफॉर्म। आपकी फिटनेस को लेकर हमेशा ह्यूमिलेशन भी हुई है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको ट्रोल भी किया गया है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। लेकिन उसको देखकर अगर हम देखें तो आपने, बहुत सारे लोग होते हैं उन चीज़ों को मोटिवेशन बनाते हैं। आपको लगता है, मतलब वो जो एक नेपो किड वाला एलिमेंट है, वो देखकर, आपको देखकर ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, क्योंकि आपको आपको कहीं न कहीं पर ये श्योरिटी है कि चाहे मैं फिट हूँ या ना हूँ, चाहे मैं अपना वेट लॉस करूँ या ना करूँ, मैंने तो क्रिकेट खेल ही लेनी है, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, मुझे तो मिल ही जाना है मौका। तो मैं जो है वो क्यों अपने ऊपर एफर्ट्स डालूँ? हालाँकि हम हमेशा बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भाई आपको जो है वो बहुत अच्छे से, आप अपने आप को अच्छे लगते हो, आपको वैसे करना चाहिए। बट जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती हैं। अगर मैं गूगल की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द गूगल, आपकी जो पैदाइश है वो 1998 की है। यानी कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यू आर 28 आई थिंक। इट मीन्स दैट यू डोंट हैव मच